पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जांच आगे बढ़ रही है और हर नई जानकारी इस मामले को पहले से ज्यादा खौफनाक बनाती जा रही है। और पुलिस की जांच में पैसों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक सिया गोयल ने शादी की तैयारियों और शॉपिंग का हवाला देकर केतन से करीब 1 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन दावा है कि इन पैसों से शादी की खरीदारी नहीं हुई, बल्कि पूरी रकम प्रेमी चेतन चौधरी को दे दी गई। यानी जिस शादी के लिए केतन पैसे खर्च कर रहे थे, पुलिस का दावा है कि वही पैसा उस शख्स तक पहुंच रहा था जिसके साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची जा रही थी। इतना ही नहीं, बाली प्री वेडिंग ट्रिप को लेकर भी कई अहम बातें सामने आई हैं। 6 जून को केतन और सिया की बाली ट्रिप तय थी। दोनों को एयरपोर्ट छोड़ने वाले कैब ड्राइवर वैभव जाधव ने पुलिस को बताया कि पूरे रास्ते सिया नॉर्मल नहीं लग रही थी। उसकी अपने भाई साहिल से बहस भी हो रही थी। ड्राइवर के मुताबिक रास्ते में गाड़ी एक फूड कोर्ट पर रुकी। सभी लोग खाने पीने चले गए, लेकिन कुछ देर बाद सिया अकेले कार के पास लौटी। उसने गाड़ी से कुछ सामान निकाला, अपने बूट में छिपाया और फिर वापस चली गई। बाद में एयरपोर्ट से फोन आया कि केतन का पासपोर्ट गायब है। पूरी टैक्सी की तलाशी ली गई, लेकिन पासपोर्ट नहीं मिला। पुलिस को शक है कि बाली जाने से बचने के लिए पासपोर्ट पहले ही छिपा दिया गया था। जांच में ये भी दावा किया गया है कि हत्या कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि पहले से बनाई गई एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस के मुताबिक 17 जून को सिया और चेतन पुणे के कोंढवा इलाके के एक कैफे में मिले, जहां कथित तौर पर पूरी योजना को अंतिम रूप दिया गया। इससे पहले दोनों लोहगढ़ किले पर जाकर जगह देख चुके थे और हत्या की रिहर्सल भी कर चुके थे। 18 जून को चेतन स्कूटर से लोहगढ़ किले तक पहुंचा ताकि टोल प्लाजा पर उसकी कार का कोई रिकॉर्ड न बने। उसने पहचान छिपाने के लिए हुडी पहन रखी थी और सही मौके का इंतजार करता रहा। पुलिस का दावा है कि जब केतन खाई की तरफ देख रहे थे, तब सिया पानी पीने और जूते का फीता बांधने के बहाने नीचे बैठ गई। इसे चेतन के लिए इशारा माना जा रहा है। इसके तुरंत बाद चेतन ने पीछे से केतन को धक्का दे दिया और वो गहरे खाई में गिर गए। जांच में एक और चौंकाने वाला दावा सामने आया है। पुलिस का कहना है कि ये हत्या की पहली कोशिश नहीं थी। 14 जून को भी लोहगढ़ किले पर केतन को धक्का देने की कोशिश की गई थी। हालांकि उस समय एक पेड़ का सहारा मिलने से उनकी जान बच गई। जब केतन ने सिया से धक्का देने की वजह पूछी, तो उसने कहा कि सामने सांप था और उसे बचाने के लिए धक्का दिया। केतन ने घर लौटकर परिवार को भी यही बताया कि सिया की वजह से उनकी जान बच गई। लेकिन अब पुलिस का दावा है कि जिस घटना को केतन अपनी मंगेतर की बहादुरी समझ रहे थे, वो दरअसल उनकी हत्या की पहली नाकाम कोशिश थी। बहरहाल सिया गोयल और चेतन चौधरी पुलिस की गिरफ्त में हैं और पूछताछ में दोनों एक दूसरे को इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बता रहे हैं। लेकिन इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या शादी के नाम पर भरोसा जीतना, करोड़ों रुपए लेना और फिर उसी भरोसे का इस्तेमाल हत्या की साजिश रचने के लिए करना पहले से तय था? इन सवालों के जवाब अब पुलिस की आगे की जांच और अदालत में पेश किए जाने वाले सबूत तय करेंगे। लेकिन फिलहाल पुणे का केतन अग्रवाल मर्डर केस हर नए खुलासे के साथ और भी ज्यादा सनसनीखेज होता जा रहा है।